देखिए, अगर आपको भी इतने मज़े का लगन गोश्त बनाना सीखना है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी इतने मज़े का लगन गोश्त बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुरनास यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुरनास यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बीफ लगन गोश्त, जिसके इंग्रेडिएंट है। देखिए, बीफ लगन गोश्त के लिए जो हमें सामान चाहिए, सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। हमने गोश्त लिया है बीफ का, ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया और हमने ऐसी छोटी बोटियाँ बनाई है। ये बिल्कुल लुक्खा गोश्त है, आपकी मर्ज़ी हो तो आप हड्डी वाला ले लीजिएगा, ये बिल्कुल लुक्खा है। इसके बाद हमें चाहिए चलौंजी। हमने चलौंजी लिए 2 खाने के चम्मच, जिसे हमने साफ़ कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए बादाम। बादाम हमने लिए 15-10 बादाम लिए। इन दोनों को हम बारीक पीस के इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए लहसुन अदरक। हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया और 1 खाने का चम्मच अदरक लिया है, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। इसके बाद हमें चाहिए सूखे मसाले। सूखे मसाले में हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच हमें हल्दी चाहिए और 1 चाय का चम्मच इसमें हमें पिसा हुआ धनिया चाहिए और 1 चाय का चम्मच इसमें हमें नमक चाहिए। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और आधी चाय का चम्मच इसमें हमें गरम मसाला चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए दही। हमने 1 कप दही ली है। और इसके बाद हमें चाहिए प्याज। ये हमने प्याज लिए हैं 2 अदद, जिसे हमने बारीक काट लिया। इसको हम बाद में ब्राउन करके मिक्स करेंगे। चलिए हम इसको सारे लगन गोश्त को मसाला लगा लेते हैं। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हमने बोल ले लिया, उसमें डाल देंगे सबसे पहले दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें दही डाल दी एक प्याली। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें सूखे मसाले, जो आपको बताए थे, सारे मसाले डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक, जो आपको बताया था, ये भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने सारा डाल, देखिए इसमें हमने सूखे मसाले और लहसुन अदरक और दही डाल दिया। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम इसमें सारा गोश्त डाल रहे हैं। सारा गोश्त सब गोश्त डाल दिया इसमें और अब इसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मसाला लगा के हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। और फिर इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। देखिए, बीफ लगन गोश्त जो आपको बनाना सिखा रहे हैं, उसको हमने मसाला लगा दिया। हम इसे 2 घंटे के लिए रखेंगे। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे 2-3 घंटे या 4 घंटे भी रख सकते हैं। हम इसे 2 घंटे रखेंगे, आपको दिखाएंगे 2 घंटे के बाद। देखिए, हमने आपको जो बताए थे बादाम और जो चलौंजी हमने आपको बताई थी, ये दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। अब इसको रोस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। बारीक पीस के इसकी ग्रेवी बना लेंगे। देखिए, लगन गोश्त के लिए हमने जो लगन गोश्त का मसाला लगा के रखा था, उसे 2 घंटे हो चुके हैं। और हमने आपको प्याज बताए थे, ये भी हमने लाइट ब्राउन कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 10 से 15 हरी मिर्चें चाहिए, जो हम लास्ट में डालेंगे। और इसमें हमें हरा धनिया चाहिए आधी गड्डी। अब हम जो इसमें सबसे पहले शुरू में डालेंगे 3-4 इलायची, जिसे हमने खोल लिया। और 1 इंच का जावित्री का टुकड़ा है, जो हम डालेंगे सबसे पहले गोश्त डालने से पहले। देखिए, तेल हमारा गर्म है, क्योंकि हमने इसमें प्याज ब्राउन करे थे। देखिए, तेल हमारा गरम है, हमने इसमें ही प्याज ब्राउन करे थे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची और इसमें हम डाल देंगे ये जावित्री, जो आपको बताई थी, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ़ौरन ही रोस्ट होना शुरू हो चुका है, इसकी खुशबू आना शुरू हो गई, क्योंकि तेल गरम था। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा गोश्त हम डाल देंगे, जिसे हमने मसाला लगा के रखा था। देखिए, हमने इसमें गोश्त डाल दिया और गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके इसको हम, देखिए हमने इसमें गोश्त डाल दिया, लगन गोश्त जो आपको बताया था मसाला लगा के। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालना है, कि जो गोश्त है वो गल जाए अच्छी तरह से। ये हम इसको पकने के लिए रख देंगे। पहले तेज़ चूल्हे पे इसकी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसको हल्के चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। देखिए, लगन गोश्त जो हमने रखा था पकने के लिए, उसका मसाला वो गल चुका है गोश्त, उसका मसाला भुन चुका है। देखिए, अब पानी कम हो गया है। अब इसमें हमने जो आपको प्याज बताए थे लाइट ब्राउन करके, उसे हमने पीस लिया है, इसको हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हमने डाल दिए और इसी के साथ हमने आपको बादाम और जो आपको बताई थी चलौंजी, वो भी हमने बारीक पीस लिए, देखिए। और इसको भी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अब इसको ढाल के हम पकने के लिए रख देंगे दोबारा, जब तक दोनों चीज़ों का पानी खुशक नहीं हो जाता। और इसके साथ ही हमने इसमें हरी मिर्ची और धनिया बताया था, ये लास्ट में डाल देंगे। इसको भी हम 10 मिनट और पकाएंगे, जब तक ये इसका प्याज का और इसका पानी जो है खुशक नहीं हो जाता। देखिए, इसको भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया।
हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम रख देंगे ढक्कन ढक के अब 5 मिनट के लिए कि मिर्ची और धनिया का जो जायका है वो इसके अंदर आ जाए। फिर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। देखिए आज हमने आपको बीफ लगन गोश्त बनाना सिखाया जो बहुत मज़े का बना है। अब अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी है वो आपको फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।